हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम सब ठीक होगे। तो बिना तुम लोगों को ज्यादा वेट कराते हुए मैं लेके आ गया हूँ और एक नया सीरीज। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वो लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगेगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट होती है और हम देखते हैं बहुत सारे माउंटेन्स के बीच में एक सेक्ट होता है। तभी हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। वो ओल्ड मैन कहता है कि काफी मेहमान आए हुए हैं, और हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन उस सेक्ट की तरफ देख रहा होता है। तभी हमें बहुत सारे सेक्ट के लीडर को दिखाया जाता है, और तभी हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रेट डेमोनिक कल्ट। और तभी हमें दिखाया जाता है कि असल में उस ओल्ड मैन ने एक पूरी आर्मी लाई होती है, तो वो आर्मी भी चिल्लाने लगते हैं। और तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि चूहों की तरह घिरे रहना कैसा लगता है, ना केवल ग्रेट नाइन सेक्ट जिन्हें तुम मूर्खों ने नीची नजरों से देखा, मरीन के काउंटलेस सेक्ट हमारे साथ मिलकर एक बन गए हैं, और ये ओल्ड मैन जोंगनाम सेक्ट का लीडर है। और तभी वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि डिमोनिक कल्ट तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, और तुम्हें अब इस एरोगेंस के लिए पे करना होगा। अभी हम देखते हैं कि उस डेमोनिक कल्ट का गेट ओपन होने लगता है। जैसे ही वो गेट थोड़ा सा ओपन होता है हम एक बहुत बड़े रेड आई को देखते हैं, लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस डेमोनिक कल्ट के गेट से एमसी बाहर आ रहा होता है। और एमसी बाहर आते हुए कह रहा होता है कि जिसे हेवनली डीमन का रेनकार्नेशन कहा जाता है वो डेमोनिक कल्ट का नेक्स्ट लीडर बनेगा। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी बिल्कुल ही चिल होते हुए बाहर आता है अपने स्वॉर्ड को लेकर, और उस पूरे आर्मी को अनदेखा कर देता है, और एमसी को एक जरा सा भी टेंशन नहीं हो रहा होता है। तभी वो सेक्ट का लीडर एमसी से कहता है कि मैं तुम लोगों के द्वारा किए गए सारे बुरे कामों को खत्म कर दूंगा अभी और इसी वक्त। और वो सेक्ट का लीडर अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं, एमसी एकदम ही चिल होता है और वो कहता है कि वो आदमी आखिर किस बारे में बात कर रहा है। तभी एमसी सीरियस होते हुए कहता है कि क्या वो सभी बूढ़े हो गए हैं, ये कितना ज्यादा परेशान करने वाला है। और एमसी जैसे ही सीरियस होता है हम सारे सेक्ट के लीडर्स को देखते हैं जिन्हें एमसी का प्रेशर फील होने लगता है। तभी एमसी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आज तुम सभी बस मेरे हाथों से मरने वाले हो। हम उन सेक्ट के लीडर्स को देखते हैं जो एमसी के प्रेशर्स को फील करके थोड़ा डर रहा होता है। तभी एक सेक्ट का लीडर एमसी से कहता है तुम सचमुच में इतने एरोगेंट हो कि तुम्हें मापा नहीं जा सकता। तभी एमसी उसे ओल्ड मैन कह देता है, तो वो सेक्ट का लीडर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तो फिर एमसी कहता है कि ओल्ड मैन अपने मुंह को बंद करो और मेरी तरफ सीधे आ जाओ। तभी वो सेक्ट का लीडर एमसी को गालियां देने लगता है और एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है, और वो सभी सेक्ट के मेंबर्स से कह देता है कि बुराई के स्रोत को मिटा दो, डेमोनिक कल्ट को खत्म कर दो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी के भी वहाँ पे सेक्ट के मेंबर्स आ जाते हैं, और एमसी भी उन सभी को फाइट करने के लिए कह देता है। और एमसी कहता है कि जाओ, जो अपनी अपनी जगह को नहीं जानते हैं उनकी टुकड़े टुकड़े कर दो। और फिर हम देखते हैं कि दो सेक्ट के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो जाता है और दोनों सेक्ट के बीच में फाइट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्क होता है जो एमसी के एक सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है और अपने वेपन को उस सोल्जर के आर पार कर देता है, लेकिन तभी उस मॉन्क के ऊपर कोई अटैक कर देता है जिससे कि वो मॉन्क मारा जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि उस मॉन्क के ऊपर एमसी ने अटैक किया होता है, और इस वक्त तक एमसी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है जिस वजह से उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज हो रही होती है। तभी एमसी उस वॉर में उतर जाता है। तो हम कुछ सेक्ट मेंबर्स को देखते हैं जो एमसी को देखकर डर रहे होते हैं। तभी एमसी उस फाइट में और भी अंदर जाने लगता है और लोगों के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी एक बंदा पीछे से एमसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी उस बंदे को नोटिस कर लेता है, और वो बंदा चिल्लाते हुए एमसी से कहता है कि सभी को डराना बंद करो, हमारे पास भी हमारा ओल्डर ब्रदर है। लेकिन उसके शब्दों का एमसी को कोई भी असर नहीं होता है। एमसी के एक ही अटैक में वो बंदा मारा जाता है, और फिर एमसी आगे बढ़ जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि एमसी एक जगह पे खड़ा होता है। तभी एमसी देखता है कि पीछे कुछ लोग भाग रहे होते हैं, और वो लोग कह रहे होते हैं कि हेवनली डीमन का डिसेंडेंट इस तरह का मॉन्स्टर है, ये किसी ने नहीं कहा था। लेकिन तभी हम एमसी को देखते हैं जो बहुत तेजी से उन लोगों के पास चला जाता है और उन्हें भी मार डालता है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी तुरंत ही उन सभी लोगों को मार देता है। फिर एमसी सोचता है कि ये सोचने के लिए कि ये सभी मुझे मारने के लिए आए हैं, क्या सचमुच में ये सब मुझे मारने लायक भी है। तो हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं, वो कह रहा होता है कि वो जिसने करंट डेमोनिक कल्ट को बनाया है, सिर्फ वो हमारे जोंगनाम सेक्ट में आए होते तो जोंगनाम सेक्ट भी डेमोनिक कल्ट की तरह हो जाता।
तो इसे एक्सेप्ट करो कि तुम हेवनली डीमन के रेनकार्नेशन हो। लेकिन क्या तुम सचमुच में ऐसा सोचते हो कि हम बिना किसी तैयारी के आएंगे? मैं निश्चिंत रूप से अपना वादा निभाऊंगा, तुम मुझे उसका सिर ला कर दो। और तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो एसेसन टाइप का दिख रहा होता है और उसके बॉडी से भी ऑरा रिलीज हो रही होती है। वो एमसी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो एमसी उस बंदे से कहता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत तेजी से एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन एमसी का भी रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा फास्ट होता है, जिस वजह से एमसी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो बंदा तभी पीछे हट जाता है। तो फिर एमसी सोचता है कि क्या सेंट्रल्स के प्लेन में ऐसा कोई बंदा था। तो हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल करने लगता है और कहता है कि तुम कमीने कहाँ से हो, साओलिंग, उदान या फिर जोंग नाम से हो। लेकिन वो बंदा कुछ भी जवाब नहीं देता। तो फिर हम एमसी को देखते हैं जो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आजकल के बच्चों को कोई भी मैनर्स नहीं है, जब कोई बड़ा तुमसे कुछ पूछे तो फिर तुम्हें जवाब देना चाहिए। एमसी भी उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है कि इस तरह के व्यवहार के साथ तुम जरूर ही पीटे जाओगे, भले ही तुम हमारे साथ ज्वाइन क्यों ना हो जाओ। और तभी एमसी थोड़ा सीरियस होता है, उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि एमसी का अटैक जैसे ही उस बंदे को लगने वाला होता है, वो बंदा बहुत तेजी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। तो वो बंदा कहता है कि ये तो सचमुच में बहुत पावरफुल अटैक था। तो फिर एमसी कहता है कि सचमुच में तुम्हें अभी ये पता चला। और फिर एमसी उस बंदे से कहता है कि तुम आज यहीं मरोगे और तुम जैसा कोई मुझे कैसे हरा सकता है। लेकिन तभी एमसी थोड़ा शौक होता है और फिर अचानक से एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे ने एमसी के ऊपर एक अटैक कर दिया था, जिसे एमसी डॉज नहीं कर पाता और एमसी के चेस्ट पे एक बहुत बड़ा होल बन जाता है। और एमसी शांत होते हुए सोचने लगता है कि यहाँ तक कि मैं उसके मूवमेंट्स को भी नहीं देख पाया। तभी एमसी के मुंह से ब्लड आने लगता है। तो फिर वो बंदा एमसी से कहता है बस यही रास्ता बचा है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम कमीने, तुम इतनी टाइम से क्या कर रहे थे। लेकिन हम उस बंदे को देखते हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वो बंदा कहता है कि उसके चेस्ट पर इतना बड़ा होल हो गया है, फिर भी उसकी इतनी ज्यादा प्रेशर है। तभी एमसी कहता है कि आखिर मैं ऐसे सिचुएशन में कैसे फंस गया, ये कुछ ऐसा है जिसका तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अभी एमसी कहता है कल्ट लीडर, और एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उस ओल्ड मैन ने डेमोनिक कल्ट के लीडर को पकड़ रखा होता है और उसने शायद से डेमोनिक कल्ट के लीडर को मार दिया होता है, जिस वजह से एमसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और तभी एमसी पीछे तरफ देखता है तो फिर एमसी के जितने कल्ट के साथी होते हैं वो सभी भी मारे जाने लगते हैं। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी गुस्से से चिल्लाने लगता है और उन सभी को गालियां देने लगता है। लेकिन एमसी जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एमसी के सर को वो बंदा काट देता है। फिर एमसी के आगे ब्लैक स्क्रीन आने लगती है और एमसी कहता है कि नहीं, मैं इस तरह से खत्म नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं कि एमसी का सर जमीन पे गिर जाता है और एमसी को उसका फ्लैशबैक याद आने लगता है कि वो जब छोटा था तब किस तरह का हार्ड ट्रेनिंग कर रहा था। और हम एमसी की पूरी लाइफ को देखते हैं, एमसी सिर्फ ट्रेनिंग कर रहा होता है और पूरा फोकस्ड होता है। लेकिन आखिरकार जब एमसी कुछ करने लायक बना तब वो मारा गया। तो एमसी कहता है कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं मर सकता। और हम देखते हैं कि एमसी का सर एक ब्लैक स्क्रीन की तरफ गिरने लगता है और तभी एमसी आंखें खोलता है। एमसी सोच रहा होता है कि ये शोर कैसा है। तभी एमसी के सामने कुछ लोग खड़े होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि आखिरकार वो जाग गया। तो एमसी जागते हुए कह रहा होता है कि इतना शोर। तभी हम देखते हैं कि एमसी के सामने एक स्कूल स्टूडेंट खड़ा होता है जो असल में एमसी को बुली कर रहा होता है। और वो स्टूडेंट एमसी को मारते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार जाग भी जाओ, कितना सोओगे। फिर एमसी आंखें खोलता है। तभी वो बुली एमसी से कहता है कि भाड़ में जाओ, मैंने सोचा था कि तुम मर चुके हो तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि बेहोश होने का फर्स्ट राउंड खत्म हो गया। तो चलो राउंड 2 की ओर बढ़ते हैं, स्कोर के लिए पंच मशीन को मारना होगा। तभी हम एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि ये लोग कौन है, और एमसी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। तो हमें इससे ये पता चलता है कि अब एमसी का रेनकार्नेशन हो चुका है कि स्कूल स्टूडेंट के तौर पर। लेकिन तभी एमसी देखता है कि उस बुली के फेस के सामने
एक ब्लू कलर का रोल टाइप का स्क्रीन आ जाता है, जो कि शायद से एमसी का सिस्टम विंडो है। एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तभी एमसी के सामने एक नया मिशन आ जाता है कि कचरे को साफ करो, तुम्हारे पास 30 सेकंड का टाइम है और मिशन पूरा करने का रिवॉर्ड अननोन है, लेकिन अगर मिशन पूरा नहीं कर पाओगे तो फिर पेनल्टी में तुम्हें डेथ मिलेगी। तो एमसी शॉक्ड होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है, और एमसी खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है और एमसी खड़े होते हुए अपने बॉडी को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि काउंटडाउन भी चल रहा होता है, 28 27 हो रहा होता है। तभी वो बुली एमसी से कहते हैं कि सब कुछ ठीक है तो वहीं खड़े रहो, और एमसी अभी भी हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि मैं निश्चित रूप से उस अजीबोगरीब तरीके से मारा गया था, तो क्या ये सब एक सपना है। एमसी भी सोच रहा होता है कि हाँ, कोई रास्ता नहीं है कि मैं उस तरह के बचकावे के लिए मारा जाऊं। वो बुली कह रहा होता है कि अच्छा तो मैं पहले जाऊंगा, और तभी हम देखते हैं कि वो बुली एमसी को पंच करने ही वाला होता है और वो बुली एमसी को कह रहा होता है कि अपने दांत कस कर रखो, क्योंकि अगर तुम लापरवाह होगे तो तुम अपने दांतों को खो दोगे। तभी हम देखते हैं कि वो बुली जैसे ही एमसी को पंच मारने वाला होता है, एमसी उस बुली के फेस पे एक किक मार देता है, जिससे वो बुली बहुत दूर जाके गिरता है और एमसी एक डरावना लुक बनाते हुए उनसे कहता है कि ये कितने ज्यादा परेशान करने वाले हैं, 4 में से 1 खत्म हो गया। और हमें दिखाया जाता है कि वो बुली जैसे ही जमीन पे गिरता है, स्कूल के सारे स्टूडेंट्स एमसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी एमसी उन सभी की तरफ गुस्सा होकर देखता है तो वो सभी डर जाते हैं और कहते हैं कि वो तो लगता है आज पागल हो गया है। तो एक लड़का कहता है कि अभी अभी क्या हुआ। सिस्टम भी कहता है कि 4 में से 1 कचरा साफ हो गया है, 30 सेकंड के अंदर सारों को साफ करना है। एमसी गुस्सा होते हुए सोच रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है और ये क्या चीज है जो अभी मेरे सामने आया है, क्या मैं आखिरकार पागल हो गया हूँ। तभी एमसी नोटिस करता है कि सिस्टम विंडो में लिखा हुआ होता है कि अगर एमसी इस मिशन को पूरा नहीं कर पाता तो फिर एमसी को पेनल्टी में डेथ मिलेगी। तो एमसी पहले तो शौक होता है, फिर हंसते हुए कहता है कि बेकार, मैं पहले ही मर चुका हूँ। लेकिन तभी हमें एमसी के हार्ट को दिखाया जाता है और एमसी का हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जिससे कि एमसी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और एमसी गुस्सा होते हुए कहता है कि पहाड़ में जाओ, तुम क्या हो, आखिर मैं क्या सचमुच में जिंदा हूँ। तभी सिस्टम एमसी से कहता है कि अब तुम पोजेस्ड हो चुके हो। एमसी शौक होते हुए सोच रहा होता है कि क्या ये क्या है आखिर ये। तो एमसी सोच रहा होता है कि ये क्या है, क्या ये उन ब्लड कल्ट वालों का कोई टेक्निक है, आखिर कौन ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तभी सिस्टम कहता है कि फर्स्ट मिशन को कंप्लीट करो, और अगर तुम फाइनल मिशन को पूरा कर लेते हो तो फिर तुम अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस जा सकते हो। एमसी को ये जैसे ही पता चलता है कि एमसी फाइनल मिशन को पूरा कर लेगा तो फिर एमसी अपने रियल बॉडी में वापस जा सकता है, तो फिर एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच है। तभी एमसी को उसका फ्लैशबैक याद आता है, तो हम देखते हैं कि एमसी के जो मास्टर थे वो कह रहे होते हैं क्या मुझे ऐसा और एक मौका मिलेगा। लेकिन सभी सीन प्रेजेंट पे आता है और हम सिस्टम विंडो को देखते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि एमसी 4 में से 1 कचरे को साफ कर चुका है और एमसी के पास 23 सेकंड बचे हुए हैं। तो हम एमसी को देखते हैं जो कहता है कि ये पूरे टाइम से मुझे कह रहा है कि ये कोई ड्रीम नहीं है, ये अनफैमिलियर जगह और ये दर्द ये प्रूव करता है कि ये सभी चीजें रियल है। तुम कमीनो, मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या करने की हिम्मत की है, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। और हम उन बुलिस को देखते हैं जो एमसी के बातों को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है, और तभी एमसी उन बुलिस से कहता है कि हे तुम लोग मेरे पास आओ। तो हम एक बुली को देखते हैं जो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, और फिर वो बहुत गुस्से में एमसी के ऊपर पंच करने के लिए आने लगता है और आते हुए वो बुली कह रहा होता है कि तुम लूजर, क्या तुम मरना चाहते हो। और हम देखते हैं कि वो बुली जैसे ही एमसी को पंच करने वाला होता है, एमसी एकदम कामली उसके पंच को देख रहा होता है और कहता है कि तुम बहुत स्लो हो। और तभी एमसी उसे एक पंच मार देता है, तो एमसी के एक ही पंच से वो बुली बहुत दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है। तो दूसरा बुली भी देखकर थोड़ा हैरान हो रहा होता है, लेकिन तब भी वो एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है और वो बुली एमसी को गालियां दे रहा होता है। तो एमसी कहता है कि लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है कि इन जैसे गुंडों को मेरे आसपास भेजा गया है। तभी हम देखते हैं कि एमसी उस बुली के हाथ को पकड़ लेता है और तभी एमसी एक बेड सलूक बनाते हुए उस बुली से कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। फिर एमसी उस बुली को एक पंच मार देता है और एमसी कहता है कि तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा तुम मॉन्स्टर्स। और एमसी जैसे
ही अपना फाइनल पंच उस बंदे को मारता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा धूल हो जाता है। तो फिर एमसी जैसे ही खड़ा होता है, एमसी कहता है कि अब आखिरी बचा हुआ है। अभी एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो वो आखिरी बंदा एमसी के डर से भाग चुका होता है। तो एमसी कहता है कि आखिर वो लास्ट बंदा कहाँ गया। एक स्टूडेंट एमसी से कहता है कि वो अभी अभी बाहर भाग गया। तभी हम एमसी को देखते हैं जो शॉक्ड होते हुए सोचता है कि 1 मिनट रुको, ये तो पूरी तरह से गड़बड़ हो गई। और फिर सिस्टम एमसी को बताता है कि अब एमसी के पास 5 सेकंड बचे हुए हैं और तभी काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और एमसी फिर से देखता है कि फेलियर के तौर पर एमसी को डेथ मिलेगी। तो फिर एमसी बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाता है और हमें क्लासरूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। देखते हैं कि वो बुली बाहर भाग रहा होता है और अब एमसी के पास 4 सेकंड बचे होते हैं। तभी वो बुली हंसते हुए कहता है, तुम लूजर, अब तुम डोंगहुक के द्वारा एक डेड मिल बन जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ फाइट करने की। तभी हमें बताया जाता है कि अब एमसी के पास 2 सेकंड बचे हुए हैं। लेकिन तभी हम उस बुली को देखते हैं, वो थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस बुली के पास एमसी आ जाता है और अपने पंच को रेडी कर लेता है। और तभी वो बुली भी एमसी को देख लेता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी सिस्टम हमें बताता है कि अब एमसी के पास 1 सेकंड बचा हुआ है। तो हम एमसी को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है और वो उस बुली को अपना पंच मार देता है। और एमसी कहता है कि तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो बुली दीवार तोड़ के क्लासरूम के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा धूल हो जाता है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी का लुक बिल्कुल इस तरह लगता है जैसे एमसी पूरा एक वॉर जीत गया है। तो एमसी कहता है कि आखिरकार मैंने चारों कचरों को निपटा दिया, लेकिन वो बहुत करीब था। फिर सिस्टम से भी नोटिफिकेशन आता है कि मिशन कंप्लीट हो गया। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो एमसी से कहती है, क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी जैसे उस लड़की की तरफ देखता है, एमसी कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वो लड़की उस वॉल के होल को देखते हुए कह रही होती है, उस आदमी ने जरूर तुम्हें झूठ बोला होगा। हम एमसी को देखते हैं, एमसी कोई भी जवाब नहीं देता। तो वो लड़की एमसी से कहती है कि कुछ दिनों से तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, क्या तुम परेशान हो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे बात करो। हम एमसी को देखते हैं, एमसी का कोई भी रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ये लड़की क्या कह रही है एमसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तभी वो लड़की एमसी के हाथों को देखते हुए कह रही होती है, तुम्हारे हाथों के साथ क्या हुआ। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी उस लड़की को कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है और एमसी सोच रहा होता है कि क्या मुझे उसे बाहर निकाल देना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बुली उस वाल को तोड़कर दूसरे क्लासरूम में होता है और शायद से वो बुली बेहोश हो चुका है। तभी वो लड़की एमसी से कहती है कि क्या तुम्हें उस बुली ने मारा है। तो एमसी उस लड़की के बात को सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि असल में एमसी वो है जिसने उस बुली को मारा है। लेकिन वो लड़की सोच रही होती है कि वो बुली ने एमसी को मारा है। तभी वो लड़की बहुत सारे पत्थरों को उठा लेती है और उस बुली की तरफ फेंकने लगती है। तो वो बुली कहता है कि बकवास, वो मैं नहीं था जिसने की उसे मारा है, बल्कि उसने मुझे मारा है। और हम एमसी को देखते हैं, एमसी भी एकदम शांत पीछे खड़ा होता है। तभी वो लड़की थक जाती है। तो फिर वो लड़की एमसी को वहां से लेकर दूसरी तरफ जाने लगती है। वो लड़की एमसी से कहती है कि चलो मैं तुम्हें नर्स ऑफिस में ले चलती हूँ। तो एमसी कहता है कि नहीं, 1 मिनट रुको। लेकिन वो लड़की एमसी की बात नहीं मानती और सीन चेंज होता है और हमें नर्स ऑफिस को दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कि उस लड़की ने एमसी को बेड पर लेटा दिया होता है और वो लड़की एमसी से कहती है कि बस यहीं पे आराम करो और तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बस तुम मुझे कॉल कर देना। लेकिन एमसी स्टिल अभी भी उस लड़के को कोई भी जवाब नहीं देता और एकदम शांत होता है। तो हम उस लड़के को देखते हैं, उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मुझे निश्चिंत रूप से कॉल करना अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो। तभी एमसी देख रहा होता है कि वो लड़की नर्स ऑफिस से बाहर चली जाती है। तो वो लड़की जैसे ही बाहर जाती है, एमसी बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर धरती पे क्या चल रहा है और इस कूड़े कचड़े जैसे शरीर का क्या मतलब है। तभी एमसी अपने नर्व्स को टच कर कर इंटरनल एनर्जी, काय एंड ब्लड सर्कुलेशन को चेक करने लगता है। एमसी सभी चेक करने के बाद कहता है कि सब कुछ बिगड़ चुका है। तभी एमसी को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जिस वजह से एमसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी एमसी के मुंह से ब्लड आने लगता है। तो एमसी शॉक होते हुए कहता है कि ये बॉडी इस लेवल को भी हैंडल नहीं कर पा रही है। और तभी एमसी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं डेमोनिक कल्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हूँ। और एमसी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें एमसी के पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है और हम एमसी के कल्ट के अंदर उसके मास्टर को देखते हैं। फिर एमसी के मास्टर के पास एमसी जाता है और अपने मास्टर से पूछता है कि आपने मुझे क्यों समन किया। तो वो मास्टर एमसी से कहता है कि क्या तुम्हें उस पर्सन के बारे में याद है जिसे हमने हाल ही में पकड़ा था। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी उसके बारे में भूल गया होता है। तो एमसी कहता है कि उस स्ट्रेंज आदमी के बारे में क्या। एमसी का मास्टर कहता है कि हाँ, वो अजीब आदमी बहुत ही अजीब दावे करता
है ना? वो पर्सन कह रहा था कि वो यहाँ का नहीं है। तो एमसी अपने मास्टर से पूछता है कि तो फिर वो कहाँ का है? क्या उसका भी कोई बैकग्राउंड है? उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई सड़क का गुंडा है। तो एमसी का मास्टर कहता है कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। उसने दावा किया है कि वो दूसरी दुनिया से है। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी हंसने लगता है और कहता है कि वो तो पूरी तरह से पागल है। लेकिन हम एमसी के मास्टर को देखते हैं जो सीरियस होते हैं और कहते हैं कि क्या ये ऐसी चीज है जिसे हम सिर्फ हंस कर टाल सकते हैं? हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो सीन प्रेजेंट में आता है और हम एमसी को देखते हैं जो छत के ऊपर बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है। और तभी एमसी सोच रहा होता है कि मुझे उस टाइम हंसने के बजाय और भी ज्यादा क्वेश्चंस पूछने चाहिए थे, और आखिर ये बॉडी इंटरनल एनर्जी की एक बूंद भी क्यों नहीं हैंडल कर पा रही है? ये सब कितना बुरा है। तभी एमसी उदास होते हुए कहता है कि कल्ट लीडर, ये जगह निश्चित रूप से वो वर्ल्ड नहीं है जहां मैं जिया करता था। तभी एमसी लेटे हुए सोच रहा होता है कि मेरी लाइफ, और तभी एमसी को याद आ जाता है और कहता है कि हाँ, मेरा रिवॉर्ड। तो फिर एमसी सिस्टम विंडो को गालियां देते हुए कहता है कि मेरा रिवॉर्ड मुझे दे दो। पूरी तरह से इनोसेंट बनने और चुप रहने का दिखावा मत करो। क्या तुम मुझे इग्नोर करने का प्लान बना रहे हो? और तभी एमसी सोच रहा होता है कि मैं उस चीज को कैसे बाहर लाऊं। तभी एमसी उसे कहता है कि प्लीज अपेयर हो जाओ, अपेयर हो जाओ। तभी एमसी देखता है कि सिस्टम विंडो एमसी के सामने अपेयर हो जाता है। तो एमसी कहता है कि हाँ, ये हो गया। तभी सिस्टम विंडो कहता है कि तुमने कचरों को साफ कर दिया, इसीलिए तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। एमसी भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, जल्दी करो, मुझे वापस भेज दो। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे मुझे वापस जाके प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी एमसी शॉक हो जाता है क्योंकि एमसी की बॉडी ग्लो करने लगती है। तो फिर एमसी को अपने बॉडी के अंदर एनर्जी फील होने लगता है। तो कहता है कि ये क्या, ये कौन सी एनर्जी है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या है, लेकिन इससे मुझे अच्छा फील हो रहा है। क्या मुझे आखिरकार वापस भेजा जा रहा है? तभी सिस्टम एमसी से कहता है कि एमसी को रिवॉर्ड के तौर पर उसकी फ्रेग्रेंस मिली है, जिस वजह से एमसी गुस्सा भी हो रहा होता है और एमसी बहुत ज्यादा शॉक्ड भी होता है। और एमसी गुस्से में अपने सिस्टम विंडो को पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम रुक जाओ, एक फ्रेग्रेंस, ये किस तरह का घटिया मजाक है? और हम देखते हैं कि एमसी अपने सिस्टम विंडो को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो सिस्टम विंडो डिसअपियर हो जाता है। तो एमसी इधर उधर देखने लगता है, कहता है कि आखिरकार वो कमीना कहाँ भाग गया। और एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा होता है कि हे लूजर, सामने आओ। और हम देखते हैं कि एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन तभी एमसी को कोई कहता है, हे लूजर, क्या तुम इसे थोड़ा धीरे कर सकते हो? तो एमसी देखता है कि वो एक लड़की होती है। तो फिर एमसी उस लड़की को देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर वो कब से यहाँ पे है। तभी वो लड़की एमसी से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हो, मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि असल में वो लड़की पढ़ाई नहीं कर रही होती, बल्कि वो चॉपस्टिक्स की मदद से सिगरेट को पकड़ कर रखी होती है और उस लड़की को सिगरेट पीने के लिए फोकस करना है। तो वो लड़की एमसी से कहती है कि क्या तुमने इस जगह को किराए पे लिया है? तो एमसी भी शौक हो जाता है और कहता है कि किराए पर। तभी वो लड़की एमसी से कहती है कि खुद को देखो, तुम अचानक से अलग बिहेव करने लगी हो, क्या तुम बीमार हो? तो एमसी कुछ सोचते हुए कहता है कि अच्छा, इसका मतलब कि तुम पूरी तरह से अलग नहीं हो। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी सोचते हुए कहता है कि अच्छा, तो तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो चॉपस्टिक की मदद से सिगरेट पी रही होती है। तो गाइस, ये कोई नया ट्रेंड है क्या? कमेंट में जरूर बताना। और तभी वो लड़की एमसी से कहती है कि तुम इस तरह की हरकत करते हो, इसीलिए हर कोई तुम्हें इग्नोर करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी वहां से डिसअपियर हो जाता है और अचानक से उस लड़की के सामने आ जाता है। और एमसी उस लड़की के सामने आते हुए कहता है कि हे, क्या हर कोई मुझे लूजर ही कहता है? इसका क्या मतलब है? हर कोई मुझे ऐसा क्यों कहते हैं? लेकिन तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो एमसी के इतने करीब आने से थोड़ा शर्मा जाती है और कहती कि क्या। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस छत का गेट ओपन करके वो बुली जो पहले पिट चुके थे, वो अपने लीडर को लेकर छत पर आ जाते हैं। तो वो दोनों ही उन बुलीज को देखने लगते हैं। तो हम उस बुली को देखते हैं जो पहले एमसी से मार खा चुका था। वो गुस्सा होते हुए एमसी को गालियां दे रहा होता है और कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम मरोगे। तो एमसी उनसे कहता है कि क्या तुम लोग फिर से? अभी हम देखते हैं कि उन बुली का जो लीडर होता है वो एमसी के सामने खड़ा हो जाता है और उस बुली से कहता है कि क्या तुम लोग हार गए थे? तो वो बुली एमसी से कहता है कि तुम नीचे झुक जाओ। तो हम एमसी को देखते हैं, एमसी बिल्कुल चिल होता है और कहता है कि क्या कह रहे हो, क्या तुम इन लोगों के लीडर हो? लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनका लीडर एमसी को पंच मार देता है, जिसे एमसी अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन हम एमसी को देखते हैं जिसे उसे ब्लॉक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है और एमसी कहते हैं कि ये कितना बुरा है, मेरी बॉडी अभी तक पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुई है। लेकिन तभी एमसी देखता है कि वो बुली फिर से एमसी के ऊपर पंच करने के लिए आ जाता है और हम देखते हैं कि वो बुली लगातार एमसी के ऊपर पंच कर रहा होता है और एमसी अपने हाथों से अपने आप को डिफेंस कर रहा होता है। तो वो बुली गालियां देते हुए एमसी से कहता है कि तुम कमीने मर जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वो बुली और भी एमसी को पंच करने लगता है
और कहता है कि तुम आखिर अपना मुंह क्यों चलाते हो। और तभी वो बुली एमसी से कहता है कि तुम लूजर पीछे हटना बंद करो। और तभी वो लड़की एमसी से कह रही होती है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आना। तो हम देखते हैं कि वो बुली एमसी के पैरों पर अटैक कर देता है, जिस वजह से एमसी गिर रहा होता है। तो वो बुली कहता है कि मैंने कहा ना पीछे हटना बंद करो। लेकिन हम देखते हैं कि वो बुली जैसे ही एमसी के पैरों पे अटैक करता है, एमसी उस लड़की की तरफ ही गिर जाता है और टेरिस पे एक नेट लगा हुआ होता है। तो एमसी और वो लड़की उस नेट पे ही गिर जाते हैं, जिस वजह से वो लड़की नेट की पार चली जाती है और छत से गिर जाती है। और वो लड़की जैसे ही छत से नीचे गिरने लगती है, वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से वो बुली और एमसी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वो पहले वाला बुली चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, हम 5वें फ्लोर पर हैं। तो उनका लीडर कहता है कि अब क्या होगा, और वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है, क्योंकि उसे डर भी लग रहा होता है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो एकदम शांत होता है और कहता है कि वो नहीं मरेगी, शायद से उसकी 1 या 2 हड्डियां टूटेगी या फिर ज्यादा भी टूट सकती है। तो हम पहले वाले बुली को देखते हैं, वो कहता है कि आखिर वो कमीना क्या कह रहा है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एमसी के सामने इस बार गोल्डन कलर का सिस्टम विंडो अपीयर हो जाता है। एमसी का मिशन होता है कि उस लड़की को बचाना है, जिसके लिए एमसी को जो रिवॉर्ड मिलेगा वो हिडन है। और वो सिस्टम ये भी कहता है कि ये एमसी की गलती है, इसीलिए एमसी को ही उस लड़की को बचाना होगा। तो एमसी सिस्टम से कहता है ये गलती मेरी कैसे हो सकती है। और तभी एमसी नीचे देखते हुए कुछ कहता है, जिससे कि ट्रांसलेटर्स ने ब्लर कर दिया है, तो फिर समझ जाओ क्या कह रहा है। तभी उन बुली का लीडर एमसी से कहता है कि अरे तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो। तभी वो बुली एमसी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी भी 5th फ्लोर से जंप कर देता है। तो वो बुली बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ए, तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। तो वो बुली का लीडर उनसे कहता है कि अभी अभी ये क्या था। और हम एमसी को देखते हैं, एमसी सोच रहा होता है कि फिर भी इस बार रिवॉर्ड थोड़ा सा इसके लायक होना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि एमसी नीचे गिरते हुए उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी उस लड़की को पकड़ लेता है और बिल्डिंग के ऊपर जंप करते हुए जमीन पे नीचे लैंड करता है। तो हम उस लड़की को देखते हैं, वो एमसी को देखते हुए शर्मा रही होती है। और वो लड़की एमसी से कहती है कि तुम लूजर, तुमने मुझे डरा दिया। और तभी वो लड़की एमसी से कहती है कि तुम लूजर। तो एमसी कहता है कि तुम डर गई थी, है ना। तो वो लड़की एमसी से कहती है कि लूजर तुम क्या कह रहे हो। तो एमसी कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। और वो लड़की एमसी को देखते हुए सोच रही होती है कि क्या मैं अभी भी हैरान हूँ, मेरा दिल इस तरह से क्यों धड़क रहा है। तो गाइस, इससे हमें ये पता चलता है कि ये लड़की एमसी के प्यार में गिर चुकी है। फिर सीन चेंज होता है, हम उन पुलिस को देखते हैं, वो कह रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उसका एक साथी कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वो दोनों अपने लीडर की तरफ देखने लगते हैं, तो उसका लीडर भी शॉक होता है, लेकिन वो कहता है कि भागो। तो फिर वो उसका लीडर वहां से जाने लगता है। तभी वो बुली में से एक कहता है कि डोंग हुआ ये तो, लेकिन तभी डोंगुआ कहता है कि क्या क्या तुम इसे निपट सकते हो। और तभी वो बुली चुप हो जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि डोंगुआ वहां से जाने लगता है, और डोंगुआ जाते हुए अपने साथियों से भी कहता है कि हम यहाँ पर कभी नहीं आए थे, समझे। लेकिन तभी डोंगुआ अपनी जगह पे जम जाता है और उसे एमसी की रियल प्रेजेंस फील होने लगती है, जिस वजह से डोंगुआ बहुत ज्यादा डर जाता है। डोंगुआ सोच रहा होता है कि वो कौन सा आदमी है, उसकी बॉडी। लेकिन तभी डोंगुआ को एमसी आवाज देता है और एमसी कहता है कि तुम इस तरह से किधर भाग रहे हो। तो हम डोंगुआ को देखते हैं, डोंगुआ सॉफ्ट होते हुए कहता है कि कैसे, तुम तो निश्चित रूप से नीचे गिर गए थे। तो एमसी डोंगुआ की तरफ आते हुए कहता है कि छोड़ो, तुम्हारी वजह से मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड मिला। तो फिर हम सिस्टम विंडो को देखते हैं, सिस्टम विंडो में लिखा हुआ होता है कि एमसी अपने पावर एनहेंसमेंट के स्किल को यूज करने के 24 घंटे बाद ही दूसरी बार अपनी पावर को यूज कर पाएगा। तो फिर हम एमसी को देखते हैं, एमसी कहता है अगर मैं 10 सेकंड के लिए अपनी ओरिजिनल बॉडी का 1% पूरे फुल पोटेंशियल में यूज कर पाऊं, तो 24 घंटे का कूल डाउन टाइम काफी होगा। और तभी एमसी एक इविल स्माइल करते हुए कहता है कि तो फिर चलो ठीक है, हम इसे तुम्हारे हाफ डेथ तक मार कर शुरू करेंगे।